एनी और फैज की शादी की खबर सुनने के बाद जावीर अचानक बदल सा जाता है। एनी के सामने उसका रवैया ऐसा हो जाता है जैसे अब उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बात बात पर हंसता है, मोबाइल पर किसी और लड़की का जिक्र करता है और बार बार कहता है कि जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। उसकी हर बात एनी के दिल पर एक नया जख्म छोड़ जाती है। वह कुछ कहती नहीं, बस खामोश हो जाती है। चेहरे पर सुकून की नकली मुस्कान होती है, मगर अंदर से उसका दिल हर पल टूट रहा होता है। जावीर ये सब जानबूझकर कर रहा होता है ताकि एनी को यकीन हो जाए कि वह सच में उसे भूल चुका है। लेकिन हकीकत ये होती है कि जावीर का दिल हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा जल रहा होता है। जैसे जैसे एनी की शादी का वक्त करीब आता जाता है, जावीर का सब्र जवाब देने लगता है। रातें उसकी आंखों से नींद छीन लेती हैं। उसे एनी के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं, वो वादे याद आते हैं जो कभी एनी ने उससे किए थे। वह खुद को समझाता रहता है कि एनी ये शादी सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रही है। वह चाहती है कि जावीर फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। इसी उम्मीद के सहारे वह खुद को संभाले रखता है। फिर हल्दी का दिन आ जाता है। एनी के घर में हर तरफ रौनक होती है। पीले कपड़े, हंसी मजाक, रस्में और तस्वीरें सब खुश नजर आते हैं, मगर एनी खामोशी से एक कोने में बैठी होती है। चेहरे पर मुस्कान जरूर होती है, लेकिन दिल बहुत भारी होता है। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती हैं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक बाहर शोर मचता है और उसी पल जावीर गुस्से और जुनून में एनी के घर पहुंच जाता है। कोई उसे रोक नहीं पाता, वह सीधा अंदर आ जाता है। फैज की फैमिली, एनी के घर वाले और वहां मौजूद हर इंसान हैरानी से उसे देखने लगता है। जावीर बिना झिझक एनी के सामने खड़ा हो जाता है और सबके सामने कह देता है कि एनी यह शादी दिल से नहीं कर रही, ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए किया जा रहा है। वह ऊंची आवाज में कहता है कि एनी किसी ऐसे रिश्ते में बंधना नहीं चाहती जिसमें उसका दिल नहीं है। वह सिर्फ मुझे मजबूर करना चाहती थी कि मैं अपनी मोहब्बत कबूल करूं। जावीर सबके सामने ऐलान करता है कि एनी सिर्फ उसकी है। उनकी मोहब्बत सालों पुरानी है और आज वह अपनी मोहब्बत को वापस लेने आया है। वह एनी की आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करता हूं, अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। फैज की फैमिली गुस्से और शर्मिंदगी में एक दूसरे को देखने लगती है। तभी एनी की फूफी आगे बढ़ती हैं और गुस्से में जावीर को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। वह चीख कर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पूरा घर खामोश हो जाता है। उसी खामोशी के बीच एनी उठती है और सबको हैरान करते हुए जावीर को गले लगा लेती है। वह साफ लहजे में कहती है कि अगर किसी ने जावीर के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर सबके सामने वह सच कबूल कर लेती है कि वह जावीर से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ जावीर चाहिए। फैज खामोश खड़ा रह जाता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। सबको हकीकत समझ में आने लगती है। एनी जावीर की तरफ देखकर कहती है कि हाँ, उसने यह सब उसे जलाने के लिए किया था ताकि वह अपनी मोहब्बत का इजहार करे। जावीर फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है कि वह बस डर गया था, उसे खोने से डरता था। एनी उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि अब कोई फासला नहीं रहेगा। उस दिन